आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 6 को हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 तक का हमने आपको वीडियो जो है उस वीडियो के माध्यम से हमने आपको आपके पाठ्य में वर्णित कहानी का सारांश बताया था। हमको उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी आप लोग बनाए होंगे। आज हम लोग जो चैप्टर 6 को हम लोग देखेंगे। चैप्टर 6 जो है आज हमारा जो शीर्षक जो है नौकर शीर्षक दिया हुआ है। यह शीर्षक जो है अनु बंदोपाध्याय द्वारा जो है रचित है, जिसमें गांधी जी के व्यक्तित्व पर जो है कुछ मतलब कि उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना पर जो है आज विशेष जो है बल दिया गया है। तो आइए जो है हम लोग इस चैप्टर में देखें कि इस चैप्टर के माध्यम से जो है हमें कौन सी जीवन की सीख मिलती है। यहाँ कहा गया है कि चरित्र निर्माण जो होती है वो जीवन की सफलता की कुंजी होती है। अगर हम लोग चरित्र निर्माण पर अगर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा जीवन क्या है, निरर्थक है, व्यर्थ है। जो मनुष्य अपने चरित्र की ओर ध्यान देता है वास्तविक रूप में, वही व्यक्ति जो है जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है। अब समझिए, अगर हम लोग चरित्र पर जो है अगर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, चरित्र पर जो है विशेष बल अगर नहीं देते हैं तो हमारा जीवन क्या रहेगा, अधूरा रहेगा और हम उस जीवन की कल्पना भी कर नहीं सकते हैं। आगे कहा गया है, यहाँ जो है गांधी जी के बारे में एक और चीज बताई गई है। गांधी जी जो है अपने कार्यकाल में जो है लोगों को हमेशा जो है चरित्र निर्माण पर जो है विशेष बल देते थे। चरित्र को समझना चाहिए। चरित्र निर्माण से मनुष्य के भीतर की शक्ति जागृत होती है। अगर हम लोग चरित्र निर्माण पर अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो हमारे अंदर एक अद्भुत विशेष प्रकार की शक्ति है जो क्या होगी, जागृत होगी। और जैसे जैसे ये शक्ति जागृत होगी वैसे वैसे क्या होगा, हमारा चरित्र जो है दिन प्रतिदिन क्या होगा, एक सुधरता हुए जो है चरण में जो है पहुंच जाएगा। मतलब कि हमारा चरित्र जो है दिन प्रतिदिन क्या होगा, सुधरेगा। और जैसे जैसे हमारा चरित्र जो है सुधरेगा वैसे वैसे जो हम अपने जीवन में सफलता की ओर जो है आगे की ओर अग्रसर रहेंगे। यहाँ इस कहानी में जो है गांधी जी के बारे में बताया गया है। गांधी जी का आश्रम जो है गुजरात साबरमती, आप लोग नाम सुने होंगे, वहीं पर जो है गांधी जी का आश्रम था। वहाँ पे गांधी जी आश्रम की बहुत सारे ऐसे कार्य को करते थे जिनसे लोगों के मन में जो है तरह तरह के सवाल उठते थे। बहुत सारे ऐसे काम होते थे जिन्हें गांधी जी प्रायः जो है किया करते थे। अक्सर उस तरह के काम को आज के युग में या फिर उस समय की जमाने की अगर बात करें तो लोग ऐसा मानते थे कि नौकर चाकर ही उस काम को किया करते थे। अर्थात साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो गांधी जी जो है आश्रम की कई सारे कामों को वे स्वयं ही करते थे, जिन्हें साधारण तौर पे जो है नौकर चाकर करते थे। जैसे झाड़ू पोछा लगाना, किचन साफ करना, अगर किचन में अगर गंदगी अगर लगी हुई है, मकड़ी के जाली इत्यादि हो गए तो उसको साफ करना, बर्तन धोना, चक्की पीसना, कपड़े धोना, लोगों की सेवा सत्कार करना, लोगों को संकट से उभारना। तो ये सारे काम जो है विशेष रूप से जो है गांधी जी अपने आश्रम में किया करते थे और लोगों को भी प्रेरित करते थे कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। आगे बताया गया है इस कहानी के माध्यम से कि एक दिन की बात है कि एक व्यक्ति को जो है चकत्ता लगा हुआ जो है केला दिया गया खाने को। तो उस व्यक्ति के मन में जो है तरह तरह के जो है सवालें उठने लगी कि गांधी जी ने मुझे इस तरीके का जो है केला क्यों दिया खाने के लिए। तो आगे जब पूछने पर जो है ऐसा बताया जा रहा था कि उस समय जो है गांधी जी उस व्यक्ति को चकत्ता लगा हुआ केला खाने के लिए लिए दिए क्योंकि इस तरह के जो केले जो होते हैं वो हमारे पाचन क्रिया को बहुत ही अच्छी, मतलब कि हमारे पाचन क्रिया में किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं पहुंचती है। उस चकत्ते लगे हुए केले को अगर हम खाते हैं तो वो आसानी से पच जाता है। उस व्यक्ति की पाचन शक्ति जो है कमजोर थी, जिस वजह से गांधी जी ने उसे चकत्ता लगा हुआ केला दिया खाने को। आगे बताया गया है कि जब भी गांधी जी जो है मतलब कि अगर चक्की अगर खराब अगर हो जाती थी तो गांधी जी जो है अक्सर उसे घंटों भर जो है मेहनत करके चक्की को बनाते थे और उसी चक्की पर जो है खाने के लिए जो हम लोग जो आटे की रोटी जो बनाते हैं तो अक्सर उस चक्की पर जो है गेहूं पीसने का वो काम करते थे। और जो आश्रम में जो रोटी जो बनती थी वो अपनी सुविधा के अनुसार मोटा आटा या फिर महीन जो है मतलब कि पीसा करते थे। गेहूं पीसने का काम भी मतलब कि
वो गांधी जी स्वयं ही अपने आश्रम में जो है किया करते थे। उसके बाद जब गांधी जी जब से मिलने के लिए जो है कई सारे विद्यार्थी जब वो वहाँ पे जब मिलने के लिए जब आए तो गांधी जी ने उस विद्यार्थी को जो है गेहूं बीनने का जो है काम वहाँ पे दे दिया, क्योंकि उस व्यक्ति को जो है अपने भाषा पे बहुत ज़्यादा जो है गुमान था। वहाँ पे जो है बताया गया है कि उस व्यक्ति को अंग्रेजी में जो है बहुत ज़्यादा जो है दिलचस्पी थी। तो गांधी जी जो है उसे क्या काम किए कि उसे जो है एक थाली गेहूं बीनने का काम, गेहूं बीनने का मतलब कि गेहूं से कंकर पत्थर आदि को चुन करके उसको मतलब कि पृथक करना, मतलब कि गेहूं को अलग करना और उसमें के कंकर पत्थर को अलग करना। तो उस व्यक्ति के द्वारा यह काम जो है किया तो गया, लेकिन उस व्यक्ति के पसीने छूट गए। तो इस पर क्या हुआ कि गांधी जी से वो विदा लेकर के वहाँ से वो चला गया। उसके बाद गांधी जी को जो है जब वो इंग्लैंड गए तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो है नौकर चाकर को भी जो है एक परिवार के सदस्य की तरह जो है लोग उनको जो है मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा देते थे, जिसे देख करके जो है गांधी जी का हृदय जो है बहुत ही ज़्यादा जो है प्रसन्नचित्त अवस्था में देखने को उस समय मिला। तो आगे ये कहा गया है कि जब वो इंग्लैंड में एक अंग्रेज से जब वो विदा ले रहे थे तो उस अंग्रेज के घर में एक नौकर था, जिसे जो है वो अंग्रेज जो है गांधी जी से परिचय जब करवा रहे थे तो उस नौकर को जो है नौकर की श्रेणी में न रख करके उसे एक परिवार के सदस्य की तरह जो है उनका परिचय करवाया। इसी क्रम में उनको जो है लगा कि नहीं, हमारे देश के साथ साथ हमारे विदेशों में भी जो है आज भी जो है संस्कृति जो है हमारी भारतीय संस्कृति आज भी क्या है, जीवित है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।